अस्पताल के उस भारी और दर्द से भरे माहौल में हर तरफ केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। ईशा अपनी मां के निर्जीव शरीर के पास बैठी लगातार रोए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया एक ही पल में उजड़ गई हो। अभी कुछ समय पहले तक वह अपनी मां से मिलने की उम्मीद लेकर दौड़ती हुई यहां आई थी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि मां को देखने की खुशी भी उसे नसीब नहीं हुई। और अब हमेशा के लिए उसकी मां उसे दूर जा चुकी थी। ईशा बार बार अपनी मां का हाथ पकड़कर उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि मां, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी। आप आंखें खोलिए और मुझसे बात कीजिए। लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि अब यह कभी संभव नहीं होगा। और यही सच्चाई ईशा के दिल को अंदर से तोड़ रही थी। सूरज कुछ दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर भी दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि इस समय ईशा किस पीड़ा से गुजर रही है। किसी अपने को खो देने का दर्द क्या होता है, ये वह अच्छी तरह समझता था। इसलिए वह धीरे धीरे ईशा के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालने की कोशिश करने लगा। लेकिन ईशा की हालत ऐसी थी कि उसे किसी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। वह केवल रोए जा रही थी और अपनी मां को पुकार रही थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी को ईशा और सूरज को पसंद करते हैं तो कमेंट में आई लव यू ईशा लिखना ना भूलें। सूरज ने बहुत शांत आवाज में कहा कि ईशा जी, खुद को संभालिए। मैं जानता हूं कि यह दुख बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप टूट जाएंगी तो आपकी माँ की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। आप हमेशा कहती थीं कि आपकी माँ बहुत मजबूत महिला है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वह भी यही चाहेंगी कि उनकी बेटी मजबूत बने और इस मुश्किल समय का सामना करे? ईशा ने रोते हुए सूरज की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। वो कांपती हुई आवाज में बोली कि मैं कैसे मजबूत बनूं? मेरी माँ ही मेरी पूरी दुनिया थी। मेरे पास अब कोई नहीं बचा। मैं किसके लिए जीऊंगी और किसके सहारे आगे बढ़ूंगी? मेरी माँ ने मेरे लिए कितने सपने देखे थे और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मैं उनसे ठीक से मिल भी नहीं पाई और वह मुझे छोड़कर चली गई। ये कहते हुए वह फिर से फूट फूट कर रोने लगी। सूरज ने उसे अपने पास बैठाया और कहा कि आप अकेली नहीं हैं। मैं आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उधर आकाश की करतूतों को लेकर अस्पताल में मौजूद सभी लोगों के मन में गुस्सा भरा हुआ था। हर कोई जान चुका था कि अगर उसने इतनी बड़ी साजिश न रची होती तो शायद यह हादसा कभी नहीं होता। लेकिन इस समय सबसे बड़ा दुख ईशा की मां के जाने का था। इसलिए सभी लोग पहले ईशा को संभालने में लगे हुए थे। सूरज बार बार उसे पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईशा कुछ भी पीने को तैयार नहीं थी। वो केवल अपनी मां की यादों में खोई हुई थी। उसे बचपन की हर बात याद आने लगी, जब उसकी मां ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया था, जब बीमार होने पर रात भर उसके सिरहाने बैठी थीं, जब हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। और अब वही मां उसे हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन अस्पताल का माहौल और भी ज्यादा भावुक होता जा रहा था। ईशा कभी अपनी मां के चेहरे को देखती तो कभी आसमान की तरफ देखकर भगवान से सवाल करती कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली? लेकिन उसके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। सूरज केवल चुपचाप उसके पास बैठा रहा, क्योंकि वह समझता था कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका इलाज शब्दों से नहीं किया जा सकता। केवल साथ देकर ही किसी को सहारा दिया जा सकता है। कुछ देर बाद ईशा की हालत और ज्यादा खराब होने लगी। लगातार रोने की वजह से वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। तभी सूरज ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि आपको अपनी मां के लिए मजबूत बनना होगा। अगर आप इस तरह खुद को नुकसान पहुंचाएंगी तो आपकी माँ कभी खुश नहीं होंगी। उन्होंने आपको इतनी मुश्किलों से बड़ा किया है ताकि आप जिंदगी से हार ना माने। आप उनकी बेटी हैं और आपको उनके सपनों को पूरा करना है। ये सुनकर ईशा कुछ देर के लिए शांत हो गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। वह धीरे से बोली कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। सूरज ने जवाब दिया कि जिंदगी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब आपकी जिम्मेदारी
और बढ़ गई है। आपकी माँ हमेशा चाहती थीं कि आप खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। अगर आप टूट जाएँगी तो उनके सारे सपने अधूरे रह जाएँगे, इसलिए आपको उनके लिए जीना होगा और उनके सपनों को पूरा करना होगा। ईशा ने पहली बार सूरज की बात ध्यान से सुनी। उसे महसूस हुआ कि सूरज सच कह रहा है, लेकिन उसके दिल का दर्द इतना गहरा था कि वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वह फिर से रोने लगी और बोली कि मुझे डर लग रहा है, अब मैं अकेली हो गई हूँ। सूरज ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा कि आप अकेली नहीं हैं। जब तक मैं जिंदा हूं, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपको कभी गिरने नहीं दूंगा। ये सुनकर ईशा की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में थोड़ा सा भरोसा भी था। उसे महसूस हुआ कि इस मुश्किल समय में कोई तो है जो उसका दर्द समझ रहा है और बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ दे रहा है। अस्पताल में मौजूद लोग भी यह सब देखकर भावुक हो गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि सूरज सच में ईशा की कितनी परवाह करता है। रात धीरे धीरे गहराने लगी, लेकिन अस्पताल में मौजूद किसी भी व्यक्ति की आंखों में नींद नहीं थी। हर कोई इस दुखद घटना से स्तब्ध था। ईशा अपनी मां के पास बैठी रही और सूरज उसके साथ वहीं मौजूद रहा। वह बार बार उसे संभालता रहा, उसे हिम्मत देता रहा और यही कहता रहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ उसके मन में आकाश के लिए गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि इस पूरी त्रासदी के पीछे कहीं ना कहीं आकाश की ही साजिश जिम्मेदार है और उसने तय कर लिया था कि अब वह उसे उसके किए की सजा दिलाकर रहेगा। लेकिन उस समय उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता केवल ईशा थी, जो अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। सूरज ने मन ही मन वचन लिया कि वह ईशा के हर दुख को अपना दुख समझेगा और उसे फिर से मुस्कुराने की वजह देगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। और इसी संकल्प के साथ वह पूरी रात उसके पास बैठा रहा, जबकि अस्पताल के उस सन्नाटे में केवल ईशा की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी और हर गुजरता पल उसके दिल पर एक नया घाव छोड़ता जा रहा था।